तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं आज भारत और नेपाल के बीच होने वाले मुकाबले के बारे में। अगेन साफ चैंपियनशिप, एक तरीके से आप कहेंगे कि भारत डोमिनेट करता है अगर आप चैंपियनशिप की बात कीजिएगा तो। लेकिन इस वक्त पे जिस तरीके से शुरुआत हुई है यहाँ पर, खास तौर पर हमने जो बीते मुकाबले में किया श्रीलंका के अगेंस्ट, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भरा था। 0-0 गोललेस ड्रॉ आप खेल गए। वो टीम जो आपसे ऑलमोस्ट 100 रैंक या टू बी वेरी प्रिसाइज 98 रैंक पीछे है, आपका जो रैंकिंग्स है वो 107 है और उनके 205 है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही अगर आप इसको समझें तो फिर आप इस लिहाज से बात कर सकते हैं कि भाई ये आखिर हुआ क्या। क्योंकि ऐसा लग रहा था यार ये तो हमारे लिए केक वॉक होगी, इससे तो हम यहाँ तो हम आसानी से जो है जीत हासिल कर पाएंगे। उससे पहले आपने जो किया बांग्लादेश के अगेंस्ट, ऑब्वियसली सुनील छेत्री का एक गोल आता है, 1-1 की स्कोर लाइन रहती है। लेकिन उसमें भी हमने देखा था कि वो जो हमें नतीजा चाहिए ना, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमने जिस तरीके से खेला था, आई थिंक आप कहोगे कि वहां से यहां तक आते आते हमारी परफॉर्मेंस लगातार खराब हुई है। चाहे आप नेपाल के अगेंस्ट हमारे दो फ्रेंडलीज भी देख लीजिए, उसमें भी 1-1 ड्रॉ। किस तरीके से पहले मैच में आपको याद होगा, अभी भी अगर आप वो गलती भूल गए हैं, साना जो है वो बैक पास कर रहे थे और उस पे जिस तरीके से नेपाल की तरफ से अनजान बिस्टा ने गोल स्कोर किया था, वो 1-1 वहां पे मैच खत्म होता है। और उसके बाद दूसरा मुकाबला हम 2-1 से जीतते हैं, वो भी लेटर ऑन गेम में सुनील छेत्री का गोल आता है वहां पर भी, अगर आपको याद हो। तो एक तरफ ये सारी की सारी चीजें जो पहले से ही डरा रही थी टीम इंडिया के खेल को लेकर के, और अब जिस तरीके से साफ की शुरुआत हुई है वो फिर से सवाल खड़े तो कर रही है। हालांकि ईगो सिमिच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि हम अभी भी, हमारे पास पूरे के पूरे चांसेस है, सारी की सारी चीज़ें अपने हाथों पर है, क्योंकि राउंड रॉबिन कंपटीशन है और आपके पास अभी भी मौका है कि आप अपने सारे के सारे मुकाबले अब यहाँ से जीतिए और उसके बाद आप फाइनल खेल सकते हैं। तो दो मुकाबले अब टीम इंडिया के बचे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 टीमें हैं। टेबल मैं देख रहा हूं इस वक्त पे, नेपाल सबसे ऊपर है, बांग्लादेश नंबर 2 पर है, मालदीव्स नंबर 3 पर है, इंडिया नंबर 4 पर है, श्रीलंका नंबर 5 पर है। ऑब्वियसली श्रीलंका 3 मुकाबले खेली है, 3 में से एक जो उन्होंने ड्रॉ किया है वो इंडिया के अगेंस्ट ही आया है। यानी इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में इस पूरे के पूरे कंपटीशन में फुल पॉइंट्स वाला एक भी मैच नहीं मिला है। एक मैच जैसा मैंने कहा ड्रॉ हुआ बांग्लादेश 1-1, और उसके बाद श्रीलंका हम 0-0 गोललेस ड्रॉ वहां पर खेलते हैं। क्योंकि मालदीव्स ने, आप कहेंगे कि बेहतर कर दिया है, खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की, तो मालदीव्स हमसे ऊपर चले गए। बांग्लादेश इस वक्त पे एक जीत के साथ सबसे ऊपर है, और नेपाल, क्योंकि उनके पास एक जीत और एक ड्रॉ है, और अगर आप गोल डिफरेंस देखें +2 गोल अगेंस्ट 2, .6 हैं। बांग्लादेश के पास .4 हैं, मालदीव्स के पास 3 हैं, हमारे पास 2 हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी भी मौका है कि हम 8 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। और उसके लिए सिनेरियोज आई थिंक समझाने में बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी, क्योंकि सिनेरियोज अगर इस मुकाबले में भी, जो कि हमें नेपाल के साथ खेलना है, अगर इस मुकाबले में भी हम ड्रॉ खेल जाते हैं या हार जाते हैं, तो फिर सिनेरियोज पर आएंगे, आपको तफसील से समझाएंगे कि क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। ड्रॉ हो गया, हार गए, फिर भी चांसेस हैं, लेकिन उस लिहाज से भी आपको देखना पड़ेगा कि फिर आपको अदर टीम्स के भरोसे भी बैठना पड़ेगा। अभी तक आप वहां पर बैठे हो कि मैच जीतो अपने दोनों के दोनों, 8 पॉइंट के साथ आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के दिलचस्पी बनी रहेगी। कब है ये मुकाबला? ये मुकाबला 9:30 बजे है आज, और इसको ऑब्वियसली आप, एक तरफ क्वालिफायर 1 भी चल रहा होगा आईपीएल का, और आप हमारा स्टूडियो भी देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पीछे आप देख सकते हैं कि उन कप्तानों की तस्वीरें लगी हुई है, कुछ की चेहरा कट रहा है, कुछ का चेहरा आ रहा है। तो उन कप्तानों की तस्वीरें लगी हुई हैं जो प्लेऑफ्स में पहुंची हैं टीमें। लेकिन इस मुकाबले की तरफ ऑब्वियसली नजर रहेंगी, खास तौर पर जिस तरीके से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस फ्रेंडलीज में रही थी। नेपाल के अगेंस्ट ऑब्वियसली आप एक मैच जीत गए थे, और उसके बाद आप सीधे की सीधी टीमें जो हैं, आई थिंक प्लेयर्स अपनी आईएसएल टीमों के साथ जुड़ गए थे कुछ प्रैक्टिस वक्त के लिए, क्योंकि उससे पहले हमें याद है कि कोलकाता में प्रैक्टिस की थी टीम ने, और वहाँ पर काफ़ी पसीना बहाया था। इसके अलावा अलग अलग टीमें अलग अलग जगह गई थी, कुछ टीमें कतर गई थी, ये भी हमें पता है। तो उस लिहाज से चीज़ें जो हैं अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज के मैच में। ऑब्वियसली आप टीम टीम पर आप ऑब्वियसली आपकी नज़रें होंगी, लेकिन सबसे दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या टीम इंडिया जीत हासिल कर पाती है या नहीं, क्योंकि अब जीत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
तो बहुत ज़्यादा मैंने ना लाइनअप्स पे बात की है, ना ईगो स्टिमिच की स्ट्रैटेजी पे बात की है, क्योंकि ईगो स्टिमिच को लेकर के पहले हम डेली फुटबॉल शो में बात करते थे कि किस तरीके से एक तो वो टीम को बदलने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, सिमिलर स्टार्टिंग 11 उनकी बहुत ज़्यादा हम देखते नहीं हैं उस तरीके से कॉन्स्टेंट हो, और फिर ये चीज़ें कि भाई उनके फेवर में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं गए हैं ना जब से उन्होंने ज्वाइन किया है। बीते 2 सालों में अगर आप देखें तो कुछ ऐसा नहीं है आपने एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दिया है जिसको लेकर के हम ये कहें कि हाँ यार ये कुछ हुआ था जिस पे इंडियन फुटबॉल को बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। तो लेट्स सी, बल्कि उल्टी चल रही हैं चीज़ें, जो आपने श्रीलंका के अगेंस्ट देखा, जो आप नेपाल के अगेंस्ट देख रहे हो, और जिस तरीके से अब हम खड़े हैं, जहाँ पर भी हम स्टैंडिंग्स पे खड़े हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली फिर सारा का सारा भार सुनील छेत्री के कंधों पर होगा। ब्रेंडन फर्नांडिस ने आज आकर कहा है कि भाई चीज़ें अभी हमारे कंट्रोल में ही हैं। तो लेट्स सी, इस मुकाबले के बाद भी आपसे जुड़ेंगे नतीजे के साथ, और देखते हैं इंडियन फुटबॉल टीम कहाँ पर ख़त्म करती है इस मुकाबले को अपनी स्टैंडिंग्स के लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक आप इस वीडियो को ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज आपको इस मुकाबले का स्टार कौन नज़र आ रहा है, और इसी के साथ साथ जैसा हम लगातार आपसे कहते हैं कि सपोर्ट लगातार बनाए रखिए अपना, हर खेल की बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।